शिष्य, तो फिर वह मेरा आत्मा है, मैं उसे इस प्रकार कैसे जान सकता हूँ? आचार्य इस विषय पर एक आख्यायिका कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि किसी दिन किसी मूढ़ मनुष्य द्वारा कोई अपराध बन जाने पर उससे किसी ने कहा, तुझे धिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है। उसने मूढ़तावश अपने मनुष्यत्व को निश्चित करने के लिए किसी के पास जाकर पूछा, कृपया आप मुझे बतलाइए, मैं कौन हूं? वह व्यक्ति उसकी मूर्खता को समझ गया। उसने कहा, धीरे धीरे बताऊंगा। और फिर स्थावर आदि में उसके आत्म तत्व का निषेध बतलाकर तू अमनुष्य नहीं है ऐसा कहकर चुप हो गया। तब उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा, आप मुझे समझाने के लिए प्रवृत्त होकर चुप हो गए, आप मुझे समझाते क्यों नहीं? उसी के समान आपके ये वचन हैं। जो पुरुष तू अमनुष्य नहीं है ऐसा कहे जाने पर अपने मनुष्यत्व को नहीं समझ सकता, वह पुरुष तू मनुष्य है ऐसा कहे जाने पर अपने मनुष्यत्व को कैसे समझ पाएगा? अतः जैसा शास्त्र का उपदेश है उसी के अनुसार ही आत्म साक्षात्कार की विधि है, उससे भिन्न नहीं है। अग्नि से दग्ध होने वाले तृण आदि किसी अन्य वस्तु से नहीं जलाए जा सकते। अतएव शास्त्र आत्म स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवृत्त होकर अमनुष्यत्व के प्रतिषेध के समान नेति नेति ऐसा कहकर चुप हो गया है। इसी प्रकार अंतर्बाह्य भाव से रहित एवं यह आत्मा सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है इत्यादि भी शास्त्र का उपदेश है, तथा वह तुम हो एवं जहाँ इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है वहां किससे किसे देखे इत्यादि ऐसे ही और भी वाक्य यही बतलाते हैं। जब तक यह जीव उपर्युक्त आत्मा को यह ऐसा है इस प्रकार नहीं जानता, तब तक यह बाह्य अनित्य दृष्टि रूप उपाधियों को आत्मभाव से प्राप्त होकर अविद्यावश उपाधि के धर्मों को आत्मा के धर्म मानता हुआ ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत देवता, पशु पक्षी और मनुष्य की योनियों में पुनः पुनः भटकता हुआ अविद्या, कामना और कर्म के अधीन हो जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता रहता है। वह इस प्रकार जन्म मरण रूप संसार में भटकते हुए देह और इंद्रिय के संघात को त्याग कर देता है और एक को त्याग कर दूसरे को ग्रहण कर लेता है। वह इस प्रकार नदी के स्रोत के समान जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं में रहता है, इस बात को मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए श्रुति कहती है। वह सबसे पहले पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है। यह जो प्रसिद्ध रेतस अर्थात वीर्य है, वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज अर्थात सार है। पुरुष इस आत्मभूत तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है। फिर जिस समय वह इसे स्त्री में सींचता है, तब इसे गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। यह इसका पहला जन्म है। अविद्या, कामना और कर्म जनित अभिमान वाला यह जीव ही यज्ञ आदि कर्म करके इस लोक से धूम आदि क्रम से चंद्र लोक को प्राप्त हो कर्मों के क्षीण होने पर वृष्टि आदि क्रम से इस लोक को प्राप्त होने वाले अन्न रूप से पुरुष रूप अग्नि में हवन किया जाता है। उस पुरुष में ही यह संसारी जीव रसादि क्रम से सबसे पहले शुक्र रूप से गर्भ होता है। इसी बात को यह जो पुरुष में रेतस है जो तद्रूप से गर्भ होता है इस वाक्य से कहा है। वह यह रेतस अर्थात शुक्र अन्नमय पिंड के रसादि रूप संपूर्ण अंग यानी अवयवों से तेज अर्थात शरीर का सारभूत निष्पन्न हुआ है। वह पुरुष का आत्मभूत होने के कारण आत्मा है। शुक्र रूप से गर्भीभूत हुए उस आत्मा को पुरुष अपने ही शरीर में धारण अर्थात पोषण करता है। जिस समय भार्या ऋतुमती होती है उस समय पिता उस शुक्र को स्त्री रूप अग्नि अर्थात स्त्री की योनि में उससे संयोग करके सींचता है। उस समय वह इस शुक्र को गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। इस प्रकार रेतः सिंचन काल में रेतो रूप से अपने स्थान से निकलना ही इस संसारी पुरुष का प्रथम जन्म अर्थात प्रथमावस्था की अभिव्यक्ति है। यही बात असावात्मा अमुमात्मानम इत्यादि वाक्य से पहले कही गई है। जिस प्रकार स्तनादि अपने अंग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य स्त्री के आत्मभाव अर्थात तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है।
अतः वह उसे पीड़ा नहीं पहुंचाता। अपने उदर में गए हुए उस पति के इस आत्मा का वह पोषण करती है। वह वीर्य जिस स्त्री में सींचा जाता है, उस स्त्री के आत्मा भाव अर्थात पिता के शरीर के समान उसके शरीर से अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अपने अंग स्तनादि देह से पृथक नहीं होते, उसी प्रकार यह भी हो जाता है। इसीलिए यह आंतरिक व्रण रूप ग्रंथि आदि के समान उस माता को कष्ट नहीं देता, क्योंकि वह स्तनादि अपने अंग के समान शरीर से अभेद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह किसी प्रकार का कष्ट यानी बाधा नहीं पहुंचाता। यही इसका तात्पर्य है। वह गर्भिणी अपने पति के आत्मा को अपने उदर में प्रविष्ट हुआ जानकर गर्भ के विरोधी भोजन आदि को त्याग कर अनुकूल भोजन आदि का उपयोग करती हुई उसका पालन करती है।